कैलम इंजीनियर तो भाई हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये एग्जाम में 5 नंबर में आ जाता है, तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। नाउ चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। नाउ द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर in C++ used to access a global variable, class member और function। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या होता है? हमारे ये डबल कोलन्स होते हैं जिसे हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलते हैं। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज तब होता है जब सेम नेम का हमारा वेरिएबल हो या फंक्शन मल्टीपल जगह पर हो और हमें बताना हो कि हमें क्या यूज करना है, उसलिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ना मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा ना। देखिए हमारे ये C++ का एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने क्या किया, अपनी हेडर फाइल लगा रखी है। ठीक है, अपना यूजिंग नेम स्पेस स्टडी हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लगा रखी है, इसके थ्रू हमारा C++ का प्रोग्राम चलता है। देन इसके बाद मैंने क्या किया है, एक इंट नाम का डेटा टाइप लिया है और एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 10 ली है, जो कि हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन से बाहर है ये वेरिएबल, इसलिए हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल है। देन इसके बाद हमने क्या किया, अपना मेन फंक्शन लगाया और फंक्शन के अंदर हमने अपना कोड लिखा। सबसे पहले हमने एक int नाम का डेटा टाइप लिया और एक x नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रखी हमने 5। तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल है हमारा, तो इसीलिए हमारा ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, और जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें सी आउट करके सिंपल x लिखना है और हमें x की वैल्यू जो कि 5 हो प्रिंट होके मिल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम फंक्शन के अंदर से ही अपनी बाहर की वैल्यू को एक्सेस करें, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। ठीक है, तो डबल कोलन लगा के हम अपनी x की वैल्यू लिखेंगे, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो x नाम का वेरिएबल है वो सेम है दोनों जगह पे, लेकिन जो हमारी वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी वो हमें ये वाली वैल्यू प्रिंट होके मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ना चलिए इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। Now first point है, it help differentiate between global and local variable having the same name। और जब सेम नाम के दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, तब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर में बताता है कि कौन सा हमें यूज करना है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में समझा था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज टू डिफाइन क्लास मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से जो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं क्लास के बाहर, उन्हें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। Now next point है, the operator allow access to global variable even when a local variable has the same name। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम अपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करेंगे ही, साथ साथ सेम लोकल वेरिएबल की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स कॉमनली यूज्ड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट टू एक्सेस क्लास लेवल मेंबर्स। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास के मेंबर जैसे कि वेरिएबल फंक्शन को एक्सेस करने के लिए भी यूज होता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज रिटन एज डबल कोलन। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को मैंने बता दिया था कि हम डबल कोलन से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज यूज्ड टू एक्सेस स्टैटिक क्लास मेंबर्स। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्लास के स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करने के लिए भी यूज होता है। मतलब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू शेयर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, द ऑपरेटर इम्प्रूव्स कोड क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी बाय क्लियरली स्पेसिफाइंग स्कोप। और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमारे कोड को समझने में थोड़ी हेल्प करता है कि हमारा जो कोड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, इससे हमारी कंफ्यूजन कम हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।